माई नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर नंबर 2 है और वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम आज टॉपिक नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने नाउन को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और उसके काइंड्स, यानी प्रोनाउन भी कितने कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई टॉपिक करते हैं उसके लिए हमें एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये क्यों जरूरी है। तो प्रोनाउन हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हर जगह हम नाउन को बार बार रिपीटेशन ना करें। जो भी हमारा करता है, जो भी हमारा डूअर है, जो काम करने वाला है, उस चीज को बार बार रिपीट ना करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इससे हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो भी हम राइटिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। इसीलिए हम प्रोनाउंस को पढ़ते हैं। आज हम प्रोनाउन को समझेंगे और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उन टाइप्स को कैसे यूज किया जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउन, आई होप आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस भी बच्चे ने नाउन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखें, क्योंकि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से ही आते हैं। तो अगर आप नाउन अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको प्रोनाउन अच्छे से नहीं समझ में आएगा। जब आप नाउन और प्रोनाउन नहीं समझ पाओगे तो आपको एडजेक्टिव जो है वो अच्छे से नहीं समझ में आएंगे। तो हर एक कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखकर आओ, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पे स्विच करना। ऐसा नहीं कि नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया तो जैसे एडजेक्टिव्स आएंगे तो आप वो पढ़ने लग जाओ, वो आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कितने टाइप्स हैं और कितने में से हमने कितने कर लिए हैं। ये हर बार हम जरूर डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल कितने थे? 8 पार्ट्स थे, जिसमें हम नाउन को कवर कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रोनाउन। ठीक है, इस प्रोनाउन को पढ़ेंगे, देन हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम वह पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी सारी चीजें करते जाएंगे। तो प्रोनाउन शुरू करते हैं बिना देरी किए। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन मीन्स क्या है कि नाउन के लिए जब कोई चीज यूज की जाती है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हर बार नाउन 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 ना लेकर के अपने सेंटेंस को बार बार रिपीट ना करवाने के चक्कर में हम नाउन की जगह पर, नाउन के बजाय हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोनाउन की। क्या होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इंस्टीड का मतलब है कि बदले में, है ना। किसके बदले में? नाउन के बदले में जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और हिंदी में से क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। क्लियर? अब यहां पर अगर सर्वनाम है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को किस तरह से बताना है उसके लिए हम सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता कि जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही की जगह फिर से जॉन लिखा होता, तो क्या ये सही नहीं होता? बिल्कुल सही होता, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। बट हमने क्या किया, जो हमारा नाउन था उस नाउन की जगह हमने क्या यूज कर लिया? हमने उसके लिए ही यूज कर लिया। तो ये ही क्या है? ये ही है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि हमने इसे क्या किया है? हमने इसको नाउन के प्लेस पे रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द टाइगर सॉ द वुमन इट स्प्रैंग अपॉन हर। जब टाइगर ने देखा किसको? वुमन को, औरत को। इट स्प्रैंग ऑन हर, वो उस पर क्या करा? उसने उस पर झपट्टा किया। यहां पर इट, ये इट क्या है? ये इट जो है ये हमारा प्रोनाउन है, जो किसके लिए यूज हो रहा है? जो यूज हो रहा है हमारे टाइगर जी के लिए, द टाइगर के लिए यूज हो रहा है। तो टाइगर वापस ना लिख के अगर हम इस सेंटेंस को फिर से लिखते तो हम कैसे लिखते? व्हेन द टाइगर सॉ द वुमन द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द वुमन, ऐसे लिखते। तो बार बार क्या हो रहा था? द टाइगर, द वुमन, ये रिपीट हो रहे थे और इस रिपीट को अच्छा ना दिख रहा है, इसलिए हमने इनके लिए प्रोनाउंस को यूज किया। और हमने टाइगर के लिए तो क्या यूज कर लिया? इट यूज किया। और जो वुमन थी, जो औरत थी, उसके लिए, क्योंकि वुमन कौन होती है? शी होती है, और शी के लिए हमने क्या यूज किया? हमारा प्रोनाउन हर। ठीक है, तो यहां पर इट और हर क्या है? हमारे प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल लॉस्ट अ बैंगल। गर्ल का क्या हो गया? बैंगल लॉस्ट हो गया, मतलब गुम हो गया।
बट लेटर शी फाउंड इट नियर हर बेड, लेकिन बाद में जो है वो उसे मिल गया कहां पर, अपने बिस्तर के पास। अब यहां से अगर आप देखोगे तो गर्ल है, ये गर्ल क्या कर रही है, ये गर्ल जो है इसका गर्ल का क्या खो गया है, बैंगल खो गया है। अब जब बैंगल खो गया है, द गर्ल लॉस्ट द बैंगल, यहां पर ये जो शी यूज हो रहा है, ये शी किसके लिए यूज हो रहा है, इस गर्ल के लिए यूज हो रहा है। और क्या हुआ, इट, ये जो ये इट किसके लिए यूज हो रहा है, ये बैंगल के लिए यूज हो रहा है। तो कुछ कुछ चीजें हमको समझ में आ रही हैं कि कभी तो क्या हो रहा है, कभी तो शी लग रहा है, कभी ही लग रहा है, कभी इट लग रहा है। यही चीजें आपके माइंड में डाली जा रही हैं कि ये क्या है, और इनको समझने के लिए हम प्रोनाउंस के टाइप्स को देखेंगे। तो शी आ गया, और इट किसके लिए हो गया, बैंगल के लिए यूज हो गया। नाउ नेक्स्ट, द चाइल्ड सॉ अ बॉल एंड ट्राइड टू इट गेट, चाइल्ड ने क्या देखी, बॉल देखी और उसको वो लेने की कोशिश की। तो चाइल्ड ने क्या देखा, बॉल देखी, और उस बॉल को वो क्या करना चाहता था, लेना चाहता था। यहां पर बॉल के लिए क्या यूज हुआ, इट यूज हुआ, और ये भी क्या हो गया हमारे लिए, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो प्रोनाउन, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन क्या है, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, जहां पर नाउन ना यूज करके ऐसे वर्ड्स को यूज कर लेते हैं जो नाउन के लिए ही बताते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। अब जब यहाँ पे ये सारी चीजें देखी तो हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आया कि भाई प्रोनाउन में हर बार अलग अलग चीजें हो रही थी, तो उसको कैसे ठीक। अब प्रोनाउन के लिए हर बार अलग चीजें यूज हो रही थी, इसीलिए हमने क्या कर दिए, इसके टाइप्स बना दिए। और इसके टाइप्स क्या हुए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जहां पर हम पर्सनली चीजों को यूज करते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस होते हैं, उन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब जब रिफ्लेक्स करने के लिए, जब हम इन ही पर्सनल प्रोनाउन के साथ कुछ वर्ड्स जोड़ करके उसे फिर से प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दिखेंगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे, लेकिन इनका काम कुछ अलग तरीके का होता है, तो वो देखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आप किसी चीज को दिखाने के संबंध में बताते हो, किसी चीज को इंडिकेट करवाते हो, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जब कोई चीज हमारे लिए निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, ऐसी चीजों को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, इसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, जो प्रश्नवाचक वाले होते हैं। आपने जितने भी क्वेश्चंस करते हो, जब आप क्वेश्चंस देखते हो सामने, आपको व्हाट, हु, ये सारे वर्ड्स मिलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। ध्यान से हर एक चीज को समझना, क्योंकि यही वर्ड्स आपको आगे जाके एडजेक्टिव्स में मिलेंगे, और एडजेक्टिव्स में जब वो आपके पास आएंगे तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना, मैं आपको बार बार हाईलाइट करवाऊंगी, देखो यहाँ पे ऐसे आया है, यहाँ पे ऐसे आया है, क्योंकि जब एडजेक्टिव करेंगे वहां पर इसका चेंज हो जाएंगी काफी चीजें, तो वो चीजें हमको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बताते हैं, यानी बांटते हुए बताते हैं, तब कैसे प्रोनाउन होते हैं, उनको समझेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपके पास एक अलग से भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर इसको पढ़ना है तो रिलेटिव प्रोनाउन आप वहां से भी देख सकते हो। तो सारे प्रोनाउंस हम कवर करेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो आपको कुछ सेंटेंसेस हैं वो आपको देखने हैं और ऑब्जर्व करना है कि यहां पर क्या चीजें आ रही हैं। ओके, नाउ सबसे पहले देखो, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। यहां पर ये जो वी है, ये वी कौन है, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सबने मिलकर के बोला हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और इस वी में बहुत सारे लोग थे, हमने सबके नाम ना लेके क्या कर दिया, सबको एक साथ बता दिया, यानी अलग अलग नाउन ना लेकर के हमने सबके साथ एक वर्ड यूज कर लिया और वो हो गया वी। तो यहां से कौन सा है, ये हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन है। ओपन दिस बॉक्स, इट इज लॉक्ड। इस बॉक्स को खोलो, ये क्या है, लॉक है। तो यहां पर जो इट है, ये इट क्या है, ये इट, ये बॉक्स है। तो हमने बार बार उसको रिपीट ना किया, ओपन दिस बॉक्स को वापस ऐसे ना बोला, दिस बॉक्स इज लॉक्ड। हमने क्या कर दिया, हमने इस बॉक्स के लिए क्या यूज कर लिया, इट यूज कर लिया।
तो ये क्या है हमारे लिए, ये भी प्रोनाउन है। यू, ही, शी एंड आई विल डू इट टुगेदर। तुम, वह और मैं, हम सब क्या करेंगे, साथ करेंगे। अब यहाँ पे साथ करेंगे, कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए हमने सबको लिया, तो यहाँ पर आपको यू मिल गया, ही मिल गया, शी मिल गया, आई मिल गया, इट मिल गया, वी मिल गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमें बताते हैं हमारे लिए पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि हम इनको अपने लिए पर्सनली यूज करते हैं। ठीक है, अब इतना समझ लिया तो एक डेफिनेशन को जरूर देख लेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है। द प्रोनाउंस इन द अबव सेंटेंसेस, जो आपको प्रोनाउंस जो मिले हैं, आपको इसके ऊपर जितने भी सेंटेंसेस मिले हैं, स्टैंड फॉर द नेम ऑफ पर्सन, जो कि क्या बताते हैं, किसी पर्सन के नाम के लिए, और थिंग्स सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन में बहुत सारे बच्चों को आती होगी वो लिस्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये आई, मी, ठीक है, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी होते हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं, हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए आपको एक टेबल समझनी है, समझोगे आराम से समझ में आ जाएगी और आप उसको इजीली अप्लाई भी कर पाओगे। क्योंकि अगर ये टेबल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप उससे अपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, जिसमें आपको रूल्स तो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है आपकी किसमें, जब आप प्रोनाउंस को चेंज करते हो, जब आप प्रोनाउन को यूज करते हो, वहां पर आपसे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और इतना सारा ज्ञान लिया हुआ जो हमने इतना अच्छे से सीखा हुआ था, एक्टिव या फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो हमसे बिल्कुल एक छोटी सी गलती की वजह से खराब हो जाता है और हमको मार्क्स नहीं मिल पाते। तो उस चीज को हमको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाना सीखते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें कैसे जो है पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट याद रखनी है या समझ के रखनी है। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होते कितने हैं। उसके बाद आता है नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद आता है पॉजेसिव केस। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं आई, उसके बाद आता है वी, देन यू, ही, शी, इट एंड दे। मेरे साथ साथ ही बनाते जाना ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको समझ में भी आए कि कैसे काम आता है। सबसे पहले देखो, ये आई और वी क्या होते हैं, ये हमारे लिए फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने लिए बात करते हैं कि मैं, और अगर हम वी बोल रहे हैं यानी हम, तो उसमें भी आप होते हो और आपके साथ कुछ लोग होते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, वी को यूज करते हैं, यानी तब भी हम अपनी बात कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट पर्सन कहा गया है। यू, जब आप सामने वाले से बात करते हो तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, यू, यानी कि सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है, जब आप वह उसके बारे में बात करते हो, किसी वस्तु के बारे में बात करते हो, कुछ लोगों के बारे में बात करते हो, तो वहां पर हमारे लिए क्या हो जाते हैं, ये सभी हो जाते हैं हमारे थर्ड पर्सन, जिसमें हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। आप पढ़ते हो ना एक्टिव पैसिव में, जब आप चेंज करना सीखते हो तो आपको बोलते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन चेंज होगा। वो तब समझ में आएगा ना जब हमको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। ठीक है, ये प्रोनाउन हमको समझ में आ गए। अब इन प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस मतलब जब ये कैसे यूज हो रहे हैं, ये सारे प्रोनाउन जब एक सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्टिव केस की तरह, सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो आई का आई रहता है, ठीक है, वी को यूज करते हैं, उसके बाद किसको यूज करते हैं, यू को यूज करते हैं, देन ही, शी, इट एंड दे। ये क्या है, ये इनके सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। बट अब अगर इनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज ना करें, हम इनको यूज करें कैसे, हम इनको यूज करें ऑब्जेक्ट की तरह, जब, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा है, जब हम इन्हीं प्रोनाउंस को
ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो ये बदल जाते हैं और आई का बन जाता है मी, वी का बन जाता है अस, यू का यू ही रहता है क्योंकि हम चाहे किसी से भी बात करें ऑब्जेक्ट में भी हम यू ही यूज करते हैं। ही का बन जाता है हिम, शी का बन जाता है हर, इट का रह जाता है इट, एंड दे से बन जाता है दैम। तो ये हो गए इनके ऑब्जेक्ट वाले केस। अब बात करते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? पॉजेसिव मतलब जब हम किसी चीज के लिए अपना अधिकार दिखाते हैं, ये मेरा 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 इस तरह से बोलते हैं, वो होते हैं हमारे पॉजेसिव केस। अब यहां पर कैसे आते हैं? यहां पे दो चीजें आती है, एक आता है माय और दूसरा है माइन। अभी यूज बताऊंगी इसका ना। फिर है वी और अस से क्या बनता है? आर एंड आर्स। नेक्स्ट यू का क्या बन जाता है? योर या फिर योर्स। हिम से ही का क्या बन जाता है? ही का बन जाता है हिज। हर का हो जाता है हर और इससे भी एक और हो जाता है हर्स। इट का हो जाता है इट्स, ठीक है। दैम का हो जाता है देयर और क्या हो जाता है? देयर्स। ओके, एक इट होता है, एक इट, ठीक है। तो यहां पर ये पॉजिटिव केस होते हैं। पॉजिटिव केस कैसे हो गए भाई? जैसे हमने यहां पर माय बोला तो हम बोलते हैं ना दिस इज माय बुक। तो किसकी बुक? मेरी बुक। बुक के लिए हमने क्या बता दिया? अपना अधिकार बता दिया कि ये क्या है? मेरी बुक है। दिस इज माय पेन। और यहां से बन जाता है ये कैसा वाला? पॉजिटिव केस, कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? अपना अधिकार यूज कर रहे हैं। अगर अच्छा ठीक है माय यूज कर रहे हैं तो फिर माइन का यूज कैसे हो रहा है? जैसे मैंने बोला, कहां लिखूं उसको? यहां लिख देते, ठीक है। दिस इज माय हाउस, ठीक है, ये मैंने लिखा। इसकी हिंदी हम क्या करते हैं? यह मेरा घर है। बट अगर मैं इसको यूज कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस हाउस इज माइन। यहां पर मैंने लिखा था दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, और यहां पर है दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दोनों में क्या बोल रहे हैं? यह मेरा घर है, यहां पर घर में मैं अपना अधिकार बता रही हूं, और यहां पर कह रही हूं जो घर है ना वो मेरा है, वो जो घर है वो मेरा है। तो यहां पर ये माइन कैसे यूज हो रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ये क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। जबकि यहां पर क्या बता रहे थे? यहां पर माय जो है ये हम पोजेशन के लिए बता रहे हैं कि ये मेरा घर है, दिस इज माय हाउस। हिंदी से ही आप पता कर सकते हो, यहां बोल रहे हैं ये मेरा घर है और यहां बोल रहे हैं ये घर मेरा है, जो घर है ना वो मेरा है। तो ये माय और माइन इस तरह से यूज किए जाते हैं। बट ये है क्या? ये पॉजिटिव केस है, क्योंकि दोनों ही में हम क्या बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। तो आई होप आपको प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि जब भी हमको एज अ सब्जेक्ट लेना होगा तो हम ये वाले प्रोनाउन लेते हैं, जब हमें इनका ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा तब हम ये वाले लेंगे। तो अब कभी अगर आप एक्टिव पैसिव कर रहे हैं और अगर आपको इस चीज से स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप वहां ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही जब वहां पर अगर आप सेंटेंस देखते हो और जब चेंज करते हो तो कई बार ऐसा होता है वहां पे माय बुक लिखा होता है और आपको चेंज करना होता है आपके फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट पर्सन फॉर एग्जांपल आपका ही होता है। तो आपको अगर वहां पे माय बुक लिखा है, आपको अगर चेंज करना है तो आप क्या लिखेंगे? हिज बुक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा इसका पॉजिटिव है वैसा ही आपको इसका पॉजिटिव लेना होता है। जिसने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव उसको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो आपको जब भी चेंज करना है तो जैसी कैटेगरी का आप चेंज करते हो उसी कैटेगरी का आपको लेना होता है, उसी केस का लेना होता है। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो तो सब्जेक्ट वाली चीज लोगे, अगर आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट वाले जिसके साथ चेंज कर रहे हो उसका ही केस लोगे।
ठीक है, तो ये होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रोनाउन के लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, और सेकंड होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो आपको राइटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं? रिफ्लेक्स करते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि हम कैसे बोलते हैं, अपने आप, स्वयं, तुम्हारे द्वारा, यानी जब हम अपनी ही बात को करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि डेफिनेशन तो हम चलो पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, लेकिन एक माइंड में कुछ चीज सेट करनी होती है जिससे हम उसको हेल्प कर सकें। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव को हिंदी में आप क्या समझ के चलना? कर्म करता। अगर आप ये चीज समझ के चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस एक वर्ड से आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, और इस एक वर्ड से आप पूरी चीज को समझ लोगे कि कर्म करता है यानी जब आपका जो सब्जेक्ट है वो और आपका ऑब्जेक्ट दोनों ही एक हैं। सब्जेक्ट जो है, काम करने वाला जो है, वही ऑब्जेक्ट है आपका, वही, उसी पर ही आपका काम का प्रभाव पड़ रहा है, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी इन दोनों के बीच में क्या आएगी? एक हमारी वर्ब आएगी, और ये बन जाएंगे हमारे कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। कैसे? डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड दैम सेल्फ। दे रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग। जो क्या करते हैं? रेफर करते हैं, वापस जाते हैं, किसको बताते हैं? उसी पर्सन और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, वी ऑफन यूज, ऑफन मीन्स क्या होता है? ऑफन मीन्स होता है अक्सर, ठीक है। हम अक्सर यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को व्हेन द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, जब दोनों सेम होते हैं। मैंने बताई ना, जब दोनों सेम होंगे तब हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वाले कौन से होते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन बनते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। उसके लिए हम एक लिस्ट बनाना सीखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे बनाएंगे। तो कौन कौन से हैं? हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़े थे? हमने प्रोनाउन पढ़े थे आई। अब फटाफट से क्या करना है, यहीं पे वीडियो को पॉज करके खुद से ही लिख देना कौन कौन से प्रोनाउन है, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है तो पढ़ा हुआ फटाफट याद रहता है, उसको खुद से लिख लो, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब इनके हमको क्या बनाने हैं? इनके हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने हैं। आई से क्या बनेगा? आई के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई यूज करते हैं, और माई से क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। ठीक है। दूसरा है वी। वी से क्या बनेगा? वी क्या है? बहुत सारे होते हैं ना, तो उसके साथ फिर हम सेल्फ नहीं लगा सकते, उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? सेल्फ है, तो इसका हमें, ये सिंगुलर है, हमको इसका प्लूरल फॉर्म लेना होगा, तो बन जाएगा SELVES। ठीक है, सेल्स, तो हम यहां लिख देंगे आर सेल्स। यू के लिए क्या बन जाएगा? योर सेल्स। अब ये देखो, योर सेल्स भी होता है, योर सेल्स भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही सेम रहता है, इसीलिए इसके दो बन सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का है आपका सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही से क्या बनेगा? हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्या है? शी के लिए हमने क्या यूज किया था? हर यूज किया था, तो हो जाएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट आता है इट से क्या यूज हो जाएगा? इट से हो जाएगा आपका इट सेल्फ, और दे से हो जाएगा दैम सेल्फ। दे भी क्या है? हमारा प्लूरल फॉर्म में, तो इसलिए प्लूरल में बनाएंगे, और यही चीज हमने इससे पहले आगे देखी थी। ठीक है, एक बार देख लो, माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब योर सेल्फ भी हो सकता है, क्योंकि आपका किस तरह का सब्जेक्ट है? हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। देखो ये यहाँ पे योर सेल्फ आ गया, ये योर सेल्फ और योर सेल्फ। दैम सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे हैं इसीलिए यूज करते हैं। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट बनाना आ जाएगी कि जो प्रोनाउन है उन्हीं का आपका क्या बनाना है, उसी का आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। अब काम कैसे करता है भाई, सबसे बड़ी चीज काम कैसे करता है, तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं।
क्या दे रखा है? द हॉर्स हैज हर्ट इटसेल्फ। हॉर्स ने क्या किया? अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है, तो चोट पहुंचाई है, तो यहां पर हॉर्स क्या है? एक जानवर है। यू हम किसके लिए यूज करते हैं? सामने वाला जो पर्सन होता है उसके लिए यूज करते हैं। इट कब यूज करते हैं? जब कोई कैसा सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट कोई जानवर के लिए हो, यानी किसी एनिमल के लिए यूज हो रहा हो, किसी थिंग के लिए यूज हो रहा हो, वहां पर हम इट यूज करते हैं। तो हॉर्स ने क्या किया? अपने आप को ही क्या कर दिया? हर्ट कर लिया। तो मैंने बोला था कि जब आपका जो सब्जेक्ट है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही है, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां पर अगर आपको पता करना है कि मेरा सही में ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ही है, तो देखो कैसे, आपकी क्या दिख रही है? यहां पर वर्ब दिख रही है। सब्जेक्ट कौन हुआ? हर्ट हुआ। क्या कौन हुआ भाई? वो हुआ था हमारा ये इटसेल्फ, क्योंकि हॉर्स ने अपने आप को ही क्या कर दिया? हर्ट कर दिया। इटसेल्फ हो गया हमारे लिए यहां पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई हैव हर्ट माई सेल्फ। मैंने क्या किया? अपने आप को ही चोट पहुंचा दी। तो ये भी हो गया माई सेल्फ। आई से हमने चेंज करना, अगर आप चेंज करना नहीं आएगा आपको तो आपको वहां दिक्कत आ जाएगी। इसलिए चेंज करने वाली लिस्ट है उसको एक बार जरूर देख लेना कि किस तरह से चेंज होते हैं। अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट अच्छे से देख ली तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसके आगे आने वाले प्रोनाउन जो है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। द प्रिजनर्स हैंग्ड हिमसेल्फ। प्रिजनर जो है उसने अपने आप को ही क्या कर दिया? फांसी लगाई। तो यहां से प्रिजनर कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई पर्सन है, और पर्सन जो है किसके लिए है? हमारे ही के लिए है, तो ही से बन जाएगा हिमसेल्फ। नेक्स्ट है शी रूइंड हरसेल्फ। उसने अपने आप को ही क्या कर दिया? बर्बाद किया। तो यहां से शी जो है, शी के लिए यूज हो रहा है हरसेल्फ। तो हर बार अगर आपने स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखा तो हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आ रहा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं, इस हर सेल को हटा दें, तो यहां पे क्या मीनिंग बन जाएगा? उसने बर्बाद किया। किसको किया? नहीं पता, है ना। तो यहां से किसको का आंसर नहीं आ रहा कि भाई खुद को किया। यहां से भी प्रिजनर जो है हैंग्ड हो गया, हिमसेल्फ अपने आप से हो गया। तो यहां से भी हमको आंसर नहीं मिलेगा अगर हम इसको हटा देंगे। तो यहां ये चीज जरूर समझनी है कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे वहां ये सब्जेक्ट जो है, ये स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है कि सब्जेक्ट वर्ब और क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होगा? हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन, पहले सेंटेंस को देख लो, वहां से आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, और जहां से कंफ्यूजन शुरू होगा वहां से समझ में आ जाएगा कि सही ट्रैक पे जा रहे हैं। कैसे? रीड दीज सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को रीड करना है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है? द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। टाउन जो है अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है। दूसरा है आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। मैं खुद से जो है, मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। तुम जो हो अपने आप से ज्यादा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। उन्होंने अपने से ही अपनी गलती जो है वो मानी। यहां पर अगर आपने सेंटेंस देखे तो वहां से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि मैम ये इट सेल्फ आया है, ये माई सेल्फ आया है, ये योर सेल्फ आया है, ये देम सेल्फ आया है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फिर यहां क्यों आए हैं? तो यहां पर आए हैं, लेकिन यहां पर इनका काम कैसे हो रहा है? यहां पर इनका काम वैसे नहीं हो रहा था जैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो रहा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये क्या कर रहे थे? ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूं तो सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हटा के इन सेंटेंसेस को बोलो तो भी ये नॉर्मल लगेंगे, जबकि वहां पे ऐसा नहीं होता था। वहां पे ऑब्जेक्ट की नीड लग रही थी, वहां पर उसका काम बन रहा था। बट यहां अगर आप हटाओगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। आप इसको ऐसे बोल दो, द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, टाउन जो था ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया? अपने आप में ज्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे बोले, नहीं है बड़ा, ऐसा बोल रहे हैं। अब यहां पे आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। मैंने खुद उसे
ये देखा करते हुए। अब यहां पर अगर आप ये माई सेल्फ हटा दो तो क्या सेंटेंस सही बोला जा रहा है? आई सॉ हिम डू इट, मैंने देखा उसे करते हुए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। पहली चीज तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो भी ये प्रोनाउन है जो दिख रहा है उसको हटा के देख लो। अगर हटा के सेंटेंस समझ में आ रहा है तो ठीक है, वो कौन से है? एम्पैथिक प्रोनाउन है। बट अगर उनको हटाते हैं और उससे सेंटेंस थोड़ा सा चेंज लगता है, वो बन जाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरी चीज, यहाँ पे वो सेंटेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर रहा था। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम क्या लगाते थे? सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वर्ब होता था, उसके बाद हमारा ये प्रोनाउन होता था रिफ्लेक्सिव वाला, जिसको हम एज अ ऑब्जेक्ट बोलते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कैसे फॉलो हो रहा है? यहां पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका प्रोनाउन जो है वो फॉलो हो रहा है। तो इससे आप ये पहचान सकते हो कि ये नहीं है। अच्छा नहीं है तो फिर क्यों यूज कर रहे हैं? यहां पर यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम किसी चीज में जो भी हमारा सब्जेक्ट है ना, उसके लिए जब हम एम्फेसाइज करते हैं, यानी जब हम अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देते हैं, जब हम अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने खुद ने देखा, मैंने खुद से किया, तब हम किसको यूज बताते हैं? हम हमारे सब्जेक्ट के लिए ज्यादा जोर डाल रहे हैं, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। जब हम अपनी बात को बहुत ही बताना चाहते हैं कि मैंने, मेरे द्वारा, मैं स्वयं, इस तरह से जब हम बात करते हैं तब हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां से ये सेंटेंस से ये क्लियर हो गया कि ये होते क्या हैं। अब एक बार इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन emphatic pronoun is a pronoun such as myself, herself, yourself, etc. इस टाइप के होते हैं, हमको पता है। That is used immediately after the noun, जो कि यूज होते हैं कैसे? एकदम किसके बाद? नाउन के बाद यूज होते हैं। To which it refers in order to show emphasize, जो कि क्या करते हैं? नाउन को emphasize करते हैं, नाउन को दिखाते हैं, उसकी तरफ ज्यादा हमारा चीज जो है वो अट्रैक्ट करवाते हैं, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। और अगर हम इनको हटा दें तो फिर हमारे सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ इससे कुछ मिसिंग लग रहा है। हम इसको लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। लगाएंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा हमको ध्यान हमारा आकर्षित करेगा कि सब्जेक्ट ने ये किया है, ये उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, तो इन दो चीजों से आपके अंदर क्वेश्चन आएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, एक्सरसाइज आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से आपको ट्राई करके देखना है कि कौन सा वाला प्रोनाउन है। ओके, फर्स्ट दे रखा है दे एंजॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने एंजॉय किया अपने से। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, डॉग ने अपने आप को क्या कर दिया? चॉक्ड कर दिया। आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, मैंने खुद ने अपने रिमार्क सुने। आई हैव गॉट देमसेल्फ इनटू अ मेस, मैंने उन्हें क्या किया? अपने आप को देखा मेस में। अब यहां से चीजें अगर आप देखोगे, सॉरी ये नहीं है, फिर से देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, दे हैव गॉट देमसेल्फ इनटू अ मेस, दे हैव, उन्होंने पाया अपने आप को एक मेस में। तो यहां से किस तरह की बातें हो रही हैं आपको समझना है और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्पैथिक प्रोनाउन है, आपको पता करना है। तो देखो सबसे पहले मैं बताती हूं, दे एंजॉयड देमसेल्फ, तो यहां पर देखो ये सब्जेक्ट है, दे ये वर्ब है और ये क्या है? हमारा एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कैसा? ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ, डॉग ने अपने आप को चॉक किया, तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? वर्ब है और ये क्या है? हमारा प्रोनाउन है। तो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और बता भी रहे हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा है, तो ये भी हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ देखो, यहाँ देखते ही हमको सेंटेंस समझ में आ रहा है कि भाई आई माई सेल्फ आ गया, कि मैंने खुद से जो है अपने को रिमार्क दिए। यहाँ पर वर्ब पहले नहीं आई, तो जब वर्ब आई नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको भी लिख देते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव गॉट, अब यहां पर भी आपकी वर्ब आ गई है, तो वर्ब आ गई है, ये हो गया, ये भी हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है,
तो यहां से छोटी सी एक्सरसाइज से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रिफ्लेक्सिव होती है, कौन सी एम्पैथिक होती है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आप छोटे होते हो तब से ही आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमको क्या बताते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करके बताते हैं। कैसे? जैसे ये चीज, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे खड़े होके मैं किसी चीज को टच कर सकूं, जितने एरिया के अंदर अंदर मैं जिस चीज को टच कर सकूं उसके लिए मैं कुछ वर्ड यूज करती हूं, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस। ठीक है, कि अभी मेरे पास ये रिमोट है तो मैं कह सकती हूं दिस इज अ रिमोट। बट अगर मैं यहां खड़ी हूं और मुझे जो है, मेरे से यहाँ पे खड़े होते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो आगे वाली चीज है, उसके लिए मैं क्या यूज करूं, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या बोल दोगे, दैट इज अ पेन या दैट इज अ बुक। तो जब आपके पास ऐसी चीज है जिसको आप अपने बिना उठे वहीं से ही टच करते हुए किसी चीज को फॉलो कर सकते हो, वो होती है हमारी दिस, और जिसको आप बैठे बैठे ना टच कर सको वो होता है दैट। इसके बाद आता है दिस, और दैट के साथ ही बनता है दीज एंड दोज। तो दीज क्या होता है, जब एक वस्तु के लिए यूज करेंगे तब दिस यूज करते हैं, और जब बहुत सारी चीजों के लिए यूज करेंगे तब हम उसे किसके लिए यूज करते हैं, दीज के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही दैट के साथ भी यही है, जब बहुत ज्यादा चीजें होंगी, प्लूरल थिंग्स होंगी, तब हम किसको यूज करते हैं, दोज को यूज करते हैं। एक और चीज है, एक और वर्ड आता है जो कि अब तक शायद आपने ना देखा हो, सच। सच मीन्स कि वो वर्ड्स, वो सच अ पीपल, तो इस तरह की चीजें भी यूज करते हैं सच। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए ऐसी चीज है जो हम दूसरों के लिए बता रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी की तरफ इंगित करते हुए चीजों को बता रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए, सच भी आपका एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। रीड दिस सेंटेंस, आपको सेंटेंस रीड करने हैं और यहां पर आपको देखना है कि कौन से होते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिए, यहां से आप आराम से पता कर सकते हो, जैसे दैट इज माई हाउस, यानी जहां आप खड़े हो वहां से आप अपने घर के लिए बता रहे हो कि वो मेरा घर है। ठीक है, दोज आर माई पेन्स, वो मेरे पेन है। दैट के लिए आप वह बोलोगे हिंदी में, ठीक है, वह। नेक्स्ट, दीज आर मैरिली एक्सक्यूजेस, उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, तो दीज आर, ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, तो यहां से इसकी अगर हिंदी हम बात करें तो ये होता है, इसके लिए हम वे बोलते हैं। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये जो गिफ्ट मिला है वो मुझे किससे मिला है, मेरे अंकल से, तो यहां से दिस आ गया। सच वर हिज एक्चुअल वर्ड्स, वो उसके क्या थे, एक्चुअल वर्ड्स थे, सही शब्द, सही अर्थ थे, वर्ड्स थे। तो सच यहां पर क्या है हमारा, ये भी हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर हम किसके बारे में बता रहे हैं, उन शब्दों के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने बोले हैं। अब यहाँ जो ये वर्ड्स आए हैं ना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, इसकी चीज़ को समझना, इन सेंटेंस को देखो, क्योंकि यही चीज़ें आपको अभी एडजेक्टिव जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे और वहाँ आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखना कि दैट के साथ आपकी क्या यूज हो रही है, वर्ब यूज हो रही है। तो जब आपकी दैट, दिस, दीज, दोज के साथ आपकी वर्ब यूज हो रही है, तब तो ये क्या है, ये एक एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, यानी एक प्रोनाउन है। ठीक है, बट जैसे ही ये एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तो यहाँ पर कुछ और चीजें होंगी, कुछ और चेंजेस होंगे जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी पढ़ेंगे तो ये पढ़ा हुआ भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी इसको पढ़ते हैं, जब एडजेक्टिव की बात होगी तब एडजेक्टिव को पढ़ के फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी मैं वहां पे आपको करवाना सिखा दूंगी कि क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ले रहे हैं उसके साथ हमें क्या मिल रही है, वर्ब मिल रही है। तो ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जहां पर आपको कोई चीज निश्चित नहीं होती है। तो कैसे होते हैं, एन indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. Indefinite pronoun ऐसे pronoun होते हैं जो कि क्या बताते हैं, किसी पर्सन या किसी चीज विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। जब हम किसी को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कराए बिना, मतलब किसी चीज को ज्यादा स्पेशल दिखाए बिना जब हम कोई चीजें यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से वाले, इनडेफिनिट प्रोनाउन। द मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ऑल, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच,
everybody, few, many, several, some, someone, etc. इस तरह के बहुत सारे। अब आप यहाँ पे देखो तो भाई all, कोई स्पेसिफिक नहीं कह रहे हैं, एनी कोई भी, एनीवन कोई भी, ठीक है, एनीथिंग कोई भी चीज, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, इन सभी के सम, समवन, समबडी। यहाँ पर हम किसी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बता रहे हैं कि भैया इसकी बात कर रहे हैं या ही की बात कर रहे हैं, शी की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं, दिस दैट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं बता रहे हैं। कुछ चीज अनिश्चित है जो हमें नहीं पता है, उनके लिए जब हम यूज करते हैं तो वो वाले प्रोनाउंस कौन से होते हैं हमारे, कौन से होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है ऑल वेंट टू जयपुर। ऑल वेंट, सभी गए कहाँ, जयपुर। तो यहाँ पर सभी गए, पता नहीं कौन कौन गए, ही, शी, इट, दे, कौन कौन गए पता नहीं, बस ऑल गए। तो यहाँ से हमको नहीं पता चल रहा है कि जाने वाले कौन कौन थे, स्पेसिफिकली हमने किसी का नाम नहीं बोला, ठीक है। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी क्या कर दी है, मेरी घड़ी जो है वो चुराई है। अब घड़ी चुराई है, किसने चुराई है पता नहीं है, पर अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई किसी ने चुरा ली है। तो यहां से समवन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैसा वाला, इनडेफिनेट प्रोनाउन। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, कोई भी जो था वहां नहीं था उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए, वहां पर कोई भी नहीं था। तो नोबडी, कोई भी नहीं था। तो और ये कैसे यूज हो रहे हैं, हमारे लिए एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, कुछ पैसेंजर जो हैं वो इंजर्ड थे, घायल थे। यहां से भी सम जो है ये क्या है हमारे लिए, कौन से वाले प्रोनाउन है, ये भी है हमारे लिए इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि पता नहीं है कितने कौन से पैसेंजर, बस कुछ पैसेंजर की बात है। ये नहीं पता कि उस पैसेंजर का नाम क्या है, कौन था, किसका नाम था, बस ये बता रहे हैं कि कुछ पैसेंजर जो हैं वो इंजर्ड है। वन शुड माइंड वंस बिजनेस, वन शुड माइंड। अब यहाँ पे वन जो है, ये वन भी क्या है, ये भी हमारे लिए एक तरह से क्या है, एक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि कोई जो है उसको अपने बिजनेस का ध्यान रखना है। तो यहाँ से कोई यानी वन, वन की बात करें, कोई भी एक जो है उसे अपने बिजनेस का ध्यान होना चाहिए। यहाँ से वन हो गया हमारे लिए कौन सा वाला, इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जहां पर पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं बात की जाती है, जहां पर हमको किसी चीज के बारे में सिर्फ अंदेशा बताते हैं, तो ऐसे वर्ड्स आपको माइंड में यहाँ पे दिखते ही आपको समझ आ जाएंगे कि ये ऐसे हैं जिससे कुछ हमको स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, किसी चीज को बांटने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं ना उसे, तो उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, किसी पर्सन को या किसी वस्तु को वन एट अ टाइम, एक टाइम में ही क्या बताते हैं, एक ही चीज को इंगित करते हैं। मतलब कि आप बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हर किसी को एक साथ एक ही चीज में बताते हैं, एक ही बार में दिखाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको वर्ब हमेशा कैसी मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी। जो वर्ब मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सिंगुलर मिलेगी। कैसे देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं वो देख लो। एक आता है आपका ईच, ईदर, नीदर। ईदर नीदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ईदर की बात हम कब करते हैं, जब ईदर के लिए हम किसको बताते हैं, जब हमारे पास दो चीज़ें हैं, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करवाते हैं तब हम ईदर यूज करते हैं। बट वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। वो पॉजिटिव वे में अगर हम किसी चीज को बताते हैं तो उसके लिए हम ईदर यूज करते हैं। वहीं नीदर हम कब यूज करते हैं, जब हम दो चीजों के बीच में किस तरह से बताते हैं, नेगेटिव में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो ना तो तुम ना तो तुम, ऐसा जब हम बोलते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव के लिए। ईदर या तो तुम या तो तुम, तो यहां पर हम किसके बारे में बता रहे हैं, दोनों में से कोई एक के बारे में बता रहे हैं, तब हम ईदर को यूज करते हैं। यहां पर हम सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। हाईलाइट करने वाली चीज जो मैंने बोली थी, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ईच ऑफ द बॉयज, जितने भी बॉयज हैं सभी को, वन बाय वन सभी को जो है
क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को दिखा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांटने वाली चीजें दिखा रहे हैं। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ईदर ऑफ दीज रोड्स, ईदर मीन्स क्या बता रहे हैं, इन दो रोड्स के बारे में कह रहे हैं कि ये जो रोड्स हैं, दो रोड्स हैं। अगर एक रोड होता तो यहाँ पे दिस रोड लिखते या दैट रोड लिखते, लेकिन क्या लिखा है, दीज रोड्स, मतलब रोड के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे वर्ब कैसी लग रही है, लीड्स लग रही है। वैसे क्या होता था, जब भी हमारे सब्जेक्ट ज्यादा होते थे तो हम क्या करते हैं, वर्ब को प्लूरल रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ईदर ऑफ दीज रोड्स, क्योंकि हम इसे क्या बता रहे हैं, इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, एक, है ना, इसको हम क्या मान रहे हैं, एक मान रहे हैं, एक। ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ द बॉयज यानी हर एक बच्चे की बात हो रही है, मतलब एक एक बच्चे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सारे बच्चे यानी प्लूरल नहीं हो रहा है, यहाँ एक यूनिट बात हो रही है। ऐसे ही ईदर ऑफ दीज रोड्स, यहाँ पर दो रोड की बात हो रही है, लेकिन उसको एक यूनिट में मान रहे हैं, और इसीलिए वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, कि भाई जो दो रोड है, दोनों जो है कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, इस तरह से बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड सेंटेंस क्या है, नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर नीदर जो है, नीदर मतलब नहीं के सेंटेंस में बता रहे हैं, नहीं के सेंस में बता रहे हैं, तो नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स, ये दोनों ही जो है, दोनों ने ही कर सकते थे, किसके बारे में, सिक्योर कर सकते थे फर्स्ट पोजीशन, लेकिन नहीं कर पाए। ये दोनों ही स्टूडेंट्स फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाए, ऐसा बता रहे। अब यहां पर देखो भाई, नीदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, है तो क्या, दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके, किस तरह से है, एक यूनिट की तरह है, और ये एक यूनिट की तरह यूज हो रहे हैं, और इसलिए इनकी वर्ब कैसे लगा रहे हैं, कैन लगा के, और हम सेंटेंस को कैसा दिखा रहे हैं, सिंपल दिखा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले प्रोनाउंस यूज करते हैं उनको कहते हैं ईदर। नीदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको यूज करना सीखना। ईदर पॉजिटिव के लिए यूज होता है जब हम दो चीजों के लिए बताते हैं, और नीदर जो है वो दो चीजों के लिए होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब भी हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन दिखता है, व्हाट इज योर नेम, है ना। यहां से जो ये व्हाट है, ये व्हाट क्या है, ये व्हाट हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या कर रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये व्हाट क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। कभी आपने सोचा है कि व्हाट क्या है, ये किस तरह से यूज हो रहा है। अब व्हाट के भी बहुत तरीके होते हैं, हर बार वो अलग अलग तरीके से यूज होता है, कभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है, बट अभी व्हाट को हम कैसे समझेंगे, एज अ प्रोनाउन समझेंगे कि व्हाट क्या होता है, या और ऐसे ही जितने भी WH वर्ड्स हैं उनका क्या काम होता है और वो कैसे यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड बी मेकिंग क्वेरीज और आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, हमारे लिए क्वेरीज और क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहां से क्लियर होगा। विच इज योर पेन, तो यहां पर विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, ठीक है। तो ये विच क्या है, हमारा WH वर्ड है, और ये WH वर्ड ही हमारे लिए क्या है, हमारा प्रोनाउन है। हु इज ही, वह कौन है, तो ये हु क्या है हमारे लिए एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डिड यू सी टुडे, होम डिड यू सी टुडे, तुमने आज किसे देखा, उसके लिए बात कर रहे हैं। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। अब यहाँ पे हु, हुम और हुज आया है, और ये क्या है, इनको थोड़ा सा समझ लो। हु, हुज और हुम। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। ये आपको कैसे मिलेगा, एज अ सब्जेक्ट, जब आप किसी सब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। होम क्या होता है, होम से आपको क्या मिलता है, होम का मतलब होता है किसे, और ये आपके लिए कैसे यूज हो रहे होंगे, एज अ ऑब्जेक्ट। आपको इससे क्या मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह आपके क्वेश्चन में आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, होम डिड यू सी टुडे, तुम्हें किसने देखा, तो यहां से आप लिखोगे तुमने किसे देखा, सॉरी, है ना। होम डिड यू सी टुडे, तुमने किससे देखा, तो आप क्या लिखोगे, आई सी मोहन टुडे, आई सी राहुल टुडे, कि मैंने आज किसको देखा, राहुल को देखा। तो यहां से आपने लिखा आई सी राहुल टुडे। तो हुम कौन कर रहा है, जहां पर आप जिसका नाम लिख रहे हो, मोहन, सोहन, किसका भी नाम बोल रहे हो, वो यहाँ पे आ रहा है, और वो किस तरह से यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो हुम किस तरह से, हुम जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को बताता है, ठीक है। और हुज क्या है,
हुज जो है वो होता है किसी के साथ रिलेशन बताने के लिए, कि इसका हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं इसको, किसका बोलते हैं, किसका। जैसे लिखा हुआ है हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है, तो आप कैसे लिखोगे, अगर आपको इसका आंसर बोलना होगा तो आप लिखेंगे दिस इज मीराज बैग। आप क्या बोलोगे, दिस इज मीराज बैग, कि ये किसका बैग है, मीरा का बैग है। तो आपने यहाँ पे हुज के लिए बताया कि किसका बैग, मीरा का बैग। यहां बता रहे थे किसे देखा, राहुल को देखा या जिसको भी देखा। विच इज योर पेन, किसका पेन है, मेरा पेन है। यहां पर ये WH वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये और तरीके से भी यूज होंगे। तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये प्रोनाउन है या कोई और है। विच, जो भी आपका प्रोनाउन है उसके साथ अगर आपकी वर्ब दिख रही है तब तो वो कैसे यूज हो रहा है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो इस चीज को गांठ बांध लेना कि जब कभी मुझे प्रोनाउन मिलेगा और उसके साथ वर्ब, जब भी कोई वर्ड इस तरह के मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ड आपको बार बार हर जगह मिलेंगे, कभी आपको एक एज अ कंजंक्शन मिलेंगे, कभी आपको ये अभी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये मिलेंगे। तो आप कैसे पता करोगे कि ये क्या रोल प्ले कर रहा है। तो विच इज, यानी जब भी आप किसी प्रोनाउन के साथ इसे देखोगे, मतलब जो भी प्रोनाउन होगा उसके साथ आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिले। फिर वो वर्ब चाहे कैसी भी हो, एक्शन हो या फिर आपकी ऑक्सिलरीज वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, आपको वर्ब मिले, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने जितने भी देखे वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे आपके प्रोनाउन के साथ हैं, प्लस आपकी वर्ब है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आने वाला और बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि कहाँ से कैसे किस तरह से होता है। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और उन सेंटेंस का फिर से रीसेंटेंस देखेंगे कि कैसे बने हुए हैं और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। क्लियर। यहाँ पर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, क्या क्या हैं, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड, मैं हरी से मिला, हरी जो जस्ट अभी आया था। आई हैव फाउंड द पेन, मैंने अपना पेन जो है मिला मुझे। आई लॉस्ट द पेन, जो पेन मतलब वो पेन जो मुझे लॉस्ट हो गया। अब यहां से दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंस को हमें क्या करना है, कंबाइन करना है और इसको एक सेंटेंस की तरह बताना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस को फिर से देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो कैसे बने। ये देखो दूसरे सेंटेंस इसी के सेंटेंस के फिर से बने। अब क्या बना है, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न, हमने इसका क्या बनाया, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। कुछ चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, इस हरी की जगह ये आ गया हु। नेक्स्ट देखो क्या है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, यहां दे रखा है आई हैव फाउंड द पेन, यहां तक तो ठीक है। आई लॉस्ट पेन, मेरा पेन जो है खो गया, इसके लिए क्या बना दिया, यहाँ पे विच लिखा है, आई लॉस्ट लिखा है, मतलब ये वाली चीज गायब हो गई है, ये चीज नहीं है। तो कैसे करेंगे इस चीज को, कैसे समझेंगे क्या है उसको देखो। यहां पर क्या यूज हुआ है, हु यूज हुआ है, यहाँ पे विच यूज हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, जो भी आपका क्या था, नाउन था, या फिर हो सकता है प्रोनाउन भी हो, जो भी आपका नाउन था उस नाउन को फिर से रिपीट ना करके उसके बारे में फिर से सेंटेंस को वहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं हमारे कौन से, वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे ये क्या बता रहे थे, आई मेट हरी, अब इसकी हिंदी देखना कैसे बन रही है, मैं हरी से मिला जो कल ही आया था, जो अभी जस्ट आया है ना। आई हैव फाउंड द पेन, मुझे जो है मेरा पेन मिला, विच आई लॉस्ट, जिसको मैंने क्या कर दिया था, खो दिया था, जो मेरा खो गया था वो पेन जो है मुझे मिल गया है। तो यहां पर किसकी बात कर रहे थे, इस पेन की बात कर रहे थे। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हरी की बात करें, तो हरी के लिए हमने कुछ वर्ड यूज किया, ऐसे ही पेन के लिए हमने विच यूज किया। तो ये क्या है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। अच्छा मैम ये हु तो अभी अभी यूज हुआ था, हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में देखा, विच को भी हमने वहीं पे देखा, बट मैंने क्या बोला था कि अगर आपको प्रोनाउन की तरह उसको देखना है कि ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है ना, तो आपको देखना होगा कि इसके बाद क्या हो, हमारी वर्ब हो और वो एज अ क्या दिख रहा हो, एज अ सब्जेक्ट की तरह आपके सामने दिख रहा हो। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, तो जी बिल्कुल ये नहीं है हमारा कौन सा, ये हमारा इंट्रोगेटिव तो नहीं है, ये कुछ और ही है। तो कुछ और है तो उसकी कुछ लिस्ट समझते हैं कि होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स देखें, उसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिस्कशन बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है,
बॉय हु इज प्लेइंग इज माई सन। द बॉय जो लड़का जो खेल रहा है मेरा बेटा है। क्या बोला? लड़का जो खेल रहा है मेरा बेटा है। यहां पर मैंने हु यूज किया है। तो सबसे पहले हु के बारे में समझते हैं कि हु कब यूज करते हैं। जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, अब वो पर्सन कैसा भी हो सकता है ना, जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो तब आप वहां पे क्या यूज करते हो? हु को यूज करते हो। ठीक है, जब भी किसी पर्सन की बात करोगे। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो लड़का जो मेरा है, जो खेल रहा है, वो कौन है? मेरा है। आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, जब भी ये हु होंगे, आपको रिलेटिव प्रोनाउन अगर पता करना है कि क्या है, तो इस हु से जस्ट पहले आपकी क्या होनी चाहिए? नाउन होनी चाहिए। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, उसके पहले जस्ट क्या होना चाहिए? आपका जो भी जिसके बारे में आप बता रहे हो वो एज अ नाउन जो है यहाँ पे दिखना चाहिए। तो बॉय, इसी बॉय की बात हो रही है कि जो खेल रहा है वो मेरा बेटा है। हु से ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द मैन whom you saw yesterday was my father's friend। वह आदमी, ठीक है, वह आदमी जिससे तुमने देखा यस्टरडे को, वो कौन थे? मेरे पापा के फ्रेंड थे। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? उस आदमी के बारे में हो रही है जिससे क्या करा था? तुमने देखा था। वो कौन है? मेरे पापा के फ्रेंड है। यहां पर हु जो यूज हो रहा है वो किसकी तरह यूज हो रहा है? एक सब्जेक्ट को बताने के लिए यूज हो रहा है। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए यूज हो रहा होता हो तब हम किसको यूज करते हैं? whom को यूज करते हैं। मतलब whom होता है ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि जो आदमी है ना जिसको तुमने देखा था वो मेरे पापा के फ्रेंड है। ओके, यहाँ पे मैन के बारे में बात हो रही है कि जो आदमी तुमने देखा था वो मेरे पापा का फ्रेंड है। क्लियर? नेक्स्ट, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे इज टॉर्न। जो बुक मैंने खरीदी थी, कब? यस्टरडे को, वो क्या हो गई है? फट गई। तो यहाँ पे बुक के बारे में बात करें कि बुक, कौन सी बुक भाई? वो बुक जिसको मैंने क्या किया था? खरीदा था। कब? यस्टरडे को। वो हो गई है, फट गई है। तो यहां से बुक के बारे में कर रहे हैं तो एक और नया वर्ड आ गया, विच। यहाँ पे यूज करना सीख रहे हैं कि किसको कब यूज करते। तो विच कब यूज करोगे? जब आप किसी वस्तु के बारे में बात करोगे। जब किसी व्यक्ति की नहीं, जब आप किसी वस्तु के बारे में बात करोगे तब आप हमेशा क्या लगाते हो? विच का यूज करते हो। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर आपको देखना है तो रिलेटिव प्रोनाउन का डिटेल में भी बहुत अच्छे से 1 बाय 1 सब कुछ सिखा रखा है, किस किस तरह से कैसे कैसे यूज करना होता है। प्लस चेंज करना भी आता है किसी किसी के बोर्ड में, तो वो भी मैंने वहां पे सिखा रखा है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आपको डिटेल में भी देखना है तो। नेक्स्ट, द बॉय हुज फादर लिव्स इन अमेरिका इज माई फ्रेंड। जो बॉय जिसके पापा लिव्स इन अमेरिका, जिसके पापा कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, वो कौन है? मेरा फ्रेंड है। तो बॉय के लिए क्या कह रहे हैं कि बॉय का जो पापा है। अब यहाँ पे हुज फादर, ये हुज किसके लिए यूज कर रहे हैं? उसके पापा के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसका बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं भाई। किसके पापा? उसके पापा अमेरिका में रहते हैं, वो मेरा फ्रेंड है। यहां से हुज हो गया किसके लिए? हुज हो गया हमारे संबंध के लिए। जब हम किसी का रिलेशन बताएंगे ना, अब वो चाहे हो सकता है आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में आप जो भी रिलेशन बता रहे हो, जब रिलेशन की बात आएगी तब आप हुज को लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मैन दैट इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर्स फ्रेंड। द मैन, दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट हम बहुत बार यूज करते हैं और यहां पर दैट क्या कर रहा है? दैट, जब आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि वस्तु के लिए यूज करूं, पर्सन के लिए यूज करूं, किसके लिए यूज करूं, जानवर के लिए यूज करूं, चीजों के लिए यूज करूं, किसके लिए यूज करूं, जब कुछ समझ में नहीं आए आंख बंद करके दैट यूज कर दो सभी चीजों के लिए। सभी के लिए बोले तो कि जब आप किसी पर्सन के लिए बोलो या किसी वस्तु के लिए बोलो, किसी के लिए भी अगर आपको यूज करना है आप दैट यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी चीज के लिए तो क्या बता रहे हैं? मैन दैट इज स्टैंडिंग देयर, वो आदमी जो वहां खड़ा है, इज माई ब्रदर्स फ्रेंड, वो कौन है? मेरे भाई का फ्रेंड है। तो यहां से दैट क्या हो गया? दैट हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? दैट हो गया,
हुज हो गया, विच हुआ, whom हुआ एंड who, ये सभी क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो बताते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं किससे? जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हमारी नाउन होती है उसको रिलेट करवाते हैं। अब नाउन कैसी भी हो सकती है, वो सब्जेक्ट में भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, बस हमारी नाउन को रिलेट करवाते हैं। उस चीज को बार बार ना लिखवाने के चक्कर में हमको रिलेट करवा देते हैं, संबंध बना देते हैं, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन देख लो एक बार। रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली। जो भी नाउन पहले प्रीवियसली मेंशन हो चुकी है, सेंटेंस में पहले से जो नाउन आ चुकी है, उसको जब वापस बताते हैं, वेदर दे आर पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया, चाहे वो कुछ भी हो, आपका इंसान हो, एनिमल हो, जगह हो, वस्तु हो, या फिर कोई आइडिया ही क्यों ना हो, सभी के लिए जब अब कोई आइडिया आएगा तो उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए आप दैट यूज कर देना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या यूज करें, दैट यूज कर सकते हो। जैसे आप इन्फॉर्मेशन करोगे तो दैट इन्फॉर्मेशन करके बोलोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ दैट यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो पहले से ही जो नाउन होता है, जो प्रीवियसली पहले ही बता दिया है, मेंशन कर दिया है, उसी को फिर से बताने के लिए यूज किए जाते हैं। और एग्जांपल देख लो। दिस इज द हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। दिस इज द हाउस। अब हाउस मैंने बताया, हाउस क्या है? एक वस्तु है, और वस्तु के साथ आप क्या लगाओगे? विच लगाओगे। वे हाउस विच बिलोंग टू माई अंकल। जो ये हाउस जो है वो किससे है? बिलोंग करता है मेरे अंकल के से संबंध रखता है, मेरे अंकल का है। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। ले लो जो भी तुम्हें पसंद है। आई लाइक द बॉय। मुझे वो लड़का पसंद है। who मीन्स जो, helps the poor, जो क्या करता है? गरीबों की मदद करता है। मुझे वो लड़का पसंद है जो क्या करता है? गरीबों की मदद करता है। तो यहाँ पे इस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कि बॉय मुझे अच्छा लगता है। कौन सा वाला? जो गरीबों की मदद करता है। क्लियर? तो विच, दैट, हु, ये सभी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे, जहां पर हमको रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि आप अटके हो, मैंने वहां पर एक्सरसाइज जरूर दी है। जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में भी बताई थी, वहां पर भी हम छोटी एक्सरसाइज की थी। ऐसे ही किसके बारे में? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा। वेरी सिंपल। द पेन दैट यू गेव मी इज वेरी गुड वन। जो पेन तुमने मुझे दिया था वो क्या था? बहुत ही अच्छा है। तो दैट यहां से आ जाएगा। द आंसर। अब आंसर क्या है? किसी वस्तु के बारे में, यानी जो चीज आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? विच। द आंसर विच यू गिव इज नॉट राइट। जो आंसर तुमने मुझे दिया वो सही नहीं है। आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। मैं उस औरत को जानता हूं जिसका बच्चा। अब क्या बता रहे हैं? इस वुमन के साथ रिलेशन बता रहे हैं उस बच्चे का, कि बच्चा कौन सा? उस वुमन का। तो यहां से इस वुमन के बारे में बता रहे, रिलेट करवा रहे हैं। हुज चाइल्ड वॉज हर्ट। मैं जानता हूं उस औरत को जिसका बच्चा क्या था? हर्ट था। ब्रिंग मी द लेटर विच द पोस्टमैन लेफ्ट। वो लेटर लाओ जो कौन लेकर आया था? जो पोस्टमैन है यहाँ छोड़ गया था, वो लेटर ले आओ। तो यहां से विच यूज कर रहे हैं किसके लिए? लेटर के लिए, क्योंकि लेटर भी क्या है? एक वस्तु है। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ये वो हाउस है जिसको किसने बनाया था? जैक ने बनाया था। तो हाउस के लिए आपने दैट यूज किया। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे विच नहीं यूज कर सकते, आप विच भी यूज कर सकते हो, दैट भी यूज कर सकते हैं, कि जब आपको कोई चीज ना समझ में आए तो उसके लिए दैट भी यूज कर लेना। क्लियर? तो ये थे हमारे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें हाईलाइट कर देती हूं मैं, विच, हुज, विच एंड दैट। ये सभी क्या है? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? यहीं पर हमारा आज का लेक्चर है जो कंप्लीट होता है, और वो क्या था? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को फिर से एक बार अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब प्रोनाउन कर लोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो एडजेक्टिव में नहीं फंसोगे। नहीं तो जब हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे और वहां पर हम जब एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, वहां आपको प्रॉब्लम आएगी कि अरे ये तो प्रोनाउन में भी था, फिर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया। और प्रोनाउन अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो आप एडजेक्टिव में उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सी चीज क्या थी, कौन सी चीज क्या थी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।